ये अग्नि परीक्षा की घड़ी है। पांचवें चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 लोकसभा सीट पर आज वोटिंग हुई। विश्लेषण करते हैं लोकतंत्र के महापर्व को लेकर, जहां देश भर में लोगों में उत्साह देखने को मिला, वहीं दूसरी ओर बंगाल में बम्पर वोटिंग के बीच हिंसा और झड़प की भी सबसे ज्यादा खबरें सामने आई। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है, जब देश के सभी राज्यों में शांतिपूर्ण चुनाव हो रहे हैं, बंगाल में क्यों ये माहौल पैदा हुआ? सामने देख, पूरी टीएमसी का आक्रोश चरम पर है। बंगाल के लोग इनको वोट नहीं दे रहे हैं। इतना सारा लोग पूरा प्रोटेक्शन दे रहे हैं, पुलिस पूरा चुप है क्योंकि असीमा पत्र है, संतरास का एकदम मूल माथा है। ये यहाँ एजेंट को मार के भगा दिए गए, 99 पैरामिलिट्री नहीं है। ये बहुत ही अन्याय बात है। ये खेला मत खेलो, ये खेला खेलोगे तो दिक्कत है। कहा जाता है कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री होने के लिए सेंट्रल फोर्स की एक भूमिका है। कौन सा राजनीतिक उद्देश्य, किसकी राजनीतिक सिग्नल के ऊपर ये काम हो रहा है? हर बूथ पे पैरामिलिट्री फोर्सेज की मौजूदगी में निष्पक्ष मतदान होता है। इसका मतलब है कि आज उनको सुबह ही इस बात का एहसास हो गया कि जनता उन्हें वोट नहीं दे रही। तृणमूल के एजेंट जो हैं, तृणमूल के लोग जो हैं, इस तरह की गुंडागर्दी कर रहे हैं। टीएमसी के जहाज में भी छेद हो चुका है, डूबना तो तय है। पिछले 4 चरण की तरह इस बार भी पश्चिम बंगाल हिंसा में टॉप पर रहा। 2024 की चुनावी शब्दावली में अगर कहें तो बंगाल में जिस तरह वोटिंग टकाटक हो रही है, उसी तरह हिंसा खटाखट हो रही है। आज हम आपको बंगाल से आए 5 वीडियो खटाखट दिखाना चाहते हैं। पहला वीडियो बंगाल के डोमजोर इलाके में थप्पड़ मारने का है। तो बंगाल के डोमजोर इलाके में थप्पड़ मारने का है। श्रीरामपुर लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी कबीर शंकर बोस के सामने ही बीजेपी कार्यकर्ता को कॉलर पकड़कर ले जाया जा रहा है और इस बीच दूसरा आदमी उसे थप्पड़ जड़ रहा है। कितनी आसानी से बंगाल में यह सब हो रहा है। दूसरा वीडियो देखिए, बंगाल के 7 लोकसभा क्षेत्रों में हो रहे मतदान के दौरान कैसे खून खराबा हुआ। बीजेपी और टीएम समर्थकों के बीच चुनावी जंग लोगों की जान पर बनाई, कईयों के माथे फूट गए। अब देखिए तीसरा वीडियो। तीसरे वीडियो में देखिए किस तरह से कई मतदान केंद्रों पर नेताओं की झड़प तक हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे अब मारपीट हो जाएगी, ऐसी नौबत आ गई। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी और अर्जुन सिंह के साथ टीएमसी के कार्यकर्ता भिड़ गए, एक दूसरे के खिलाफ चोर चोर के नारे तक लग गए। अब देखिए चौथा वीडियो। हुगली जिले के आरामबाग लोकसभा क्षेत्र का यह वीडियो है, जहां 2 जिंदा बम तक मिल गए, उसे पानी की बाल्टी में रखकर डिफ्यूज किया गया। अब देखिए 5वां वीडियो। यह 5वां वीडियो लाठीचार्ज का है। अब क्या करेंगे सुरक्षा बल के जवान, जब मतदान के बीच लोग शांति भंग करने की कोशिश करते नजर आएंगे, हंगामा करेंगे, नियम तोड़ेंगे, तो सुरक्षा कर्मियों को मजबूरन लाठीचार्ज करना ही पड़ेगा। देश की 49 सीटों पर आज मतदान हुआ, हर जगह शांति रही, लेकिन बंगाल की 7 सीटों पर हिंसा और हंगामे का दौर जारी रहा। किन किन सीटों की तस्वीरें देखेंगे आप। एक बीजेपी कार्यकर्ता को कॉलर पकड़कर ले जाया जा रहा है, उसे थप्पड़ मारा जा रहा है। श्री राम नगर लोकसभा क्षेत्र के डोमजूर का ये वीडियो वहीं तक है जहां तक रिकॉर्ड हुआ। उसके बाद भी पिटाई जारी रही, लेकिन कैमरे में वो सीन रिकॉर्ड नहीं हो पाया। ये सब हुआ बीजेपी उम्मीदवार कबीर शंकर बोस के सामने।
असीमा चोर, अब बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी के लोकसभा क्षेत्र हुगली का वीडियो देखिए। एक मतदान केंद्र पर लॉकेट चटर्जी और टीएमसी नेताओं में नोकझोंक शुरू हो गई। ऐसी नोकझोंक की एक दूसरे को चोर चोर कहकर चिढ़ाने लगे। लॉकेट चटर्जी टीएमसी पर फर्जी वोटिंग कराने का आरोप लगा रही थी। बूथ पर मौजूद एक पोलिंग एजेंट को उन्होंने टीएमसी का एजेंट कह दिया। इसी पर बात बढ़ गई। बाद में उस एजेंट को तो बूथ से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, लेकिन बवाल बढ़ गया। नाम बोलो, ওইদিকে তাকাও, ওইদিকে তাকাও, বলো কি হয়েছে, বলো তোমার ভিডিও, তোমার নাম বলো। আমার নাম কেন বলছো? কেন? ওয়াই ভোটার আইডি কার্ড দেখাও। ভোটার আইডি ওয়াই কি বাংলায় কথা বলো। ভোটার আইডি কার্ড দেখাও। ভোটার আইডি কার্ড। এটা এজেন্ট না, এটা চোর, চোর এজেন্ট এসছে। এটা চোর, তৃণমূলের চোর এজেন্ট এরা। लॉकेट चटर्जी की तरह बीजेपी नेता अर्जुन सिंह भी टीएमसी समर्थकों से भिड़ गए। बैरकपुर से चुनाव लड़ रहे अर्जुन सिंह ने टीएमसी पर फर्जी वोटिंग कराने का आरोप लगाया। जवाब में टीएमसी ने वही आरोप उन पर लगा दिया। मामला बढ़ गया। বনি বনি বলে তৃণমূলের ক্রিমিনাল আছে, আপনাকে হুমকি দিচ্ছে, আমাকে হুমকি দিয়েছে। তৃণমূলের ক্রিমিনাল আছে। কি করছিল? একটা মহিলাকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়ে হসপিটালে পাঠিয়ে দিয়েছে। इसी तरह बंगाल के कल्याणी विधानसभा में बीजेपी के नेताओं को सड़क पर गिराकर पीटा गया। पिटाई के बाद का वीडियो हमारे पास है, जिसमें बीजेपी का एक नेता सड़क पर बैठा दिख रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी के नेता मतदाताओं को बूथ पर जाने से रोक रहे थे। विरोध करने पर उन्हें और उनके साथ कई लोगों को पीटा। ये आरामबाग की तस्वीर है, लेकिन यहाँ आरोपी टीएमसी नहीं, बीजेपी वाले हैं। जिन दो लोगों के माथे पर पट्टी बंधी है, ये टीएमसी समर्थक हैं। इनका आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इन्हें मारा। हावड़ा के लीलुआ भारतीय स्कूल में बूथ नंबर 176 पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर पर ही हमला हो गया और उसके बाद बीजेपी प्रत्याशी रथिन चक्रवर्ती और टीएमसी नेताओं के बीच बहस शुरू हो गई। बाद में सेंट्रल फोर्स को आना पड़ा, तब जाकर विवाद थमा। हर चुनाव में, हर चरण में बंगाल की वोटिंग पर यहाँ के हिंसा हावी हो जाती है और ये ट्रेंड बंगाल के लिए ठीक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको बताते हैं पश्चिम बंगाल में आज कहां-कहां हिंसा हुई। आरामबाग में टीएमसी नेता हमले में घायल हो गए। ये तो हो गई बात पहली घटना की। अब बात करते हैं खानकुल की। खानकुल में बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। हालात बहुत संवेदनशील हो गए थे। वहीं उलूबेरिया में बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। जमकर पहले कहासुनी हुई और वो आपस में भिड़ भी गए। वहीं साकलिया में सीपीएम दफ्तर में तोड़फोड़ की घटना हो गई। बैरकपुर में बीजेपी टीएमसी नेताओं में जमकर कहासुनी हो गई। हावड़ा की बात करें तो हावड़ा में पीठासीन अधिकारी से मारपीट की घटना सामने आई। हुगली में बीजेपी टीएमसी के बीच झड़प हो गई और बोनगांव में वोटर से मारपीट का आरोप है। और अब आपको बताते हैं कैसे पिछले कई महीनों से बंगाल में एक के बाद एक हिंसक घटनाएं सामने आ रही हैं। 13 मई को दुर्गापुर में बीजेपी नेता दिलीप घोष के काफिले पर हमला हुआ। 12 मई को पूर्वी बर्धमान में एक पूर्व टीएमसी कार्यकर्ता मृत पाया गया। 7 मई को मुर्शिदाबाद जगीपुर में तीसरे चरण के चुनाव में कई जगह हिंसा हुई। 26 अप्रैल को पूर्वी मेदिनीपुर में फंदे से लटका मिला बीजेपी कार्यकर्ता का शव। 19 अप्रैल जब कूच बिहार में टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई थी। वहीं 26 मार्च को पश्चिमी मेदिनीपुर में बीजेपी कार्यकर्ता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। कई सवाल उठे थे।